12 नवंबर 1996। दिल्ली का आसमान बिल्कुल शांत था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह फ्लाइट्स आ जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में यही आसमान इतिहास का सबसे खतरनाक हवाई हादसा देखने वाला है। एक ऐसा हादसा जिसमें ना कोई बचा, ना कोई मौका मिला। सिर्फ 60 सेकंड और 349 जिंदगियां खत्म। उस दिन दो विमान आसमान में थे। पहला था सऊदी अरेबियन एयरलाइन फ्लाइट 763, एक विशाल बोइंग 747 जिसमें 312 लोग सवार थे। ये फ्लाइट दिल्ली से सऊदी अरब जा रही थी। अंदर बैठे लोग अपने दुनिया में खोए हुए थे। कोई खिड़की से बाहर अंधेरा होते आसमान देख रहा था, तो कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। कोई थकान में आंखें बंद किए बैठा था। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। दूसरी तरफ था कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907, एक कार्गो विमान जिसमें 37 लोग सवार थे। ये विमान कजाकिस्तान से दिल्ली की ओर आ रहा था। पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने एक जिम्मेदारी थी, विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी एक छोटी सी गलती इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बनने वाली है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC उस समय दोनों विमानों को मॉनिटर कर रहा था। ATC का काम होता है आसमान में उड़ रहे हर विमान को सुरक्षित दूरी पर रखना। उन्होंने दोनों फ्लाइट्स को साफ निर्देश दिए थे। सऊदी फ्लाइट 763 को 14,000 फीट पर रखना था, जबकि कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट पर, यानी दोनों के बीच 1000 फीट का सेफ गैप था, जो पूरी तरह पर्याप्त माना जाता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ कागजों पर। असल में कजाकिस्तान के कॉकपिट में कंफ्यूजन चल रहा था। पायलट को और को पायलट के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी। उनकी इंग्लिश कमजोर थी और ATC के निर्देश उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आ रहे थे। कॉकपिट में बातचीत हो रही थी, लेकिन वो बातचीत साफ नहीं थी। कोई कह रहा था कि एल्टीट्यूड मेंटेन करो, कोई कह रहा था नीचे जाओ, और इसी कंफ्यूजन के बीच विमान धीरे धीरे अपनी निर्धारित ऊंचाई से नीचे उतरने लगा। उधर सऊदी फ्लाइट 763 अपने रास्ते पर पूरी तरह स्टेबल थी। उनके पायलट्स को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। उनके इंस्ट्रूमेंट सब कुछ नॉर्मल दिखा रहे थे। आसमान शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों विमान एक दूसरे के करीब आ रहे थे। 15,000 फीट, 14,500 फीट, 14,000 फीट। अब दोनों विमान लगभग एक ऊंचाई पर थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था, ना ATC को, ना सऊदी फ्लाइट के पायलट को, और ना ही कजाकिस्तान के क्रू को पूरी तरह समझ आ रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। और फिर वो आखिरी 60 सेकंड शुरू होते हैं। कजाकिस्तान का विमान अब सीधे सऊदी फ्लाइट्स की ओर बढ़ रहा था। दोनों की स्पीड सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी उनके बीच की दूरी सेकंड्स में खत्म हो रही थी। उस समय कोई वार्निंग सिस्टम होता तो शायद यह हादसा टल सकता था, लेकिन उस वक्त TCAS यानी ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम सभी विमानों में अनिवार्य नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। इस हादसे को रोका जा सकता था। सऊदी फ्लाइट के कॉकपिट में अचानक कुछ असामान्य दिखता है। पायलट सामने एक लाइट नोटिस करते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इतनी तेजी से रिएक्ट करने के लिए समय बहुत कम था। और फिर शाम के करीब 6:40 पर दोनों विमान एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक भयानक हादसा, आसमान में आग का एक विशाल गोला और फिर सन्नाटा। दोनों विमान टकराकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाते हैं। हवा में उड़ते हुए मलबे के टुकड़े, जलती हुई धातु और 339 जिंदगियां जो उसी पल खत्म हो जाती हैं। किसी को चीखने का मौका भी नहीं मिला, किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला
कि क्या हुआ। सब कुछ सेकंड में खत्म। इन टुकड़ों का मलबा गिरता है हरियाणा के चरखी दादरी के खेतों में। गांव के लोग जब इस आवाज को सुनते हैं तो वो दौड़कर उस दिशा में जाते हैं, लेकिन जो मंजर उनके सामने होता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। चारों तरफ आग लगी हुई थी, जमीन पे बिखरे हुए थे मलबे, और मलबों के बीच जिंदगियों के कुछ निशान, धुआं, जलती हुई गंध और एक ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। राहत टीमें पहुंचती है, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं था। कोई भी जिंदगी नहीं बचा था। यह हादसा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलाइजन बन जाता है। इसके बाद शुरू होती है जांच। ब्लैक बॉक्स निकाले जाते हैं, हर सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनी जाती है और धीरे धीरे इस हादसे की सच्चाई सामने आती है। सबसे बड़ा कारण था ह्यूमन एरर। कजाकिस्तान के पायलट एटीसी के निर्देशों को सही से समझ नहीं पाते। उन्हें 15,000 फीट पर रहना था, लेकिन वो नीचे आ गए। दूसरा बड़ा कारण था कम्युनिकेशन गैप, और तीसरा टेक्नोलॉजी की कमी। अगर उस समय TCAS सिस्टम मौजूद होता तो यह हादसा शायद कभी नहीं होता। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हुए। भारत सबसे पहले TCAS को मैंडेटरी कर दिया। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने भी इसे अपनाया। पायलट्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को और सख्त किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मॉडर्न बनाया गया। यानी एक हादसा जिसने भविष्य में हजारों जिंदगियां बचाने का रास्ता बनाया। लेकिन क्या यह काफी था? 349 लोग जो उस दिन अपने घर नहीं लौट पाए, उनके परिवार जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उनके सपने जो अधूरे रह गए। यह हादसा एक नंबर नहीं है, ये 349 कहानियां हैं, 349 जिंदगियां हैं जो एक छोटी सी गलती की वजह से खत्म हो गई। आज भी जब हम आसमान में उड़ते हुए विमान को देखते हैं तो हमें उस पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन 12 नवंबर 1996 की यह घटना हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, आखिर में सब कुछ इंसानों के हाथ में होता है। और एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कंफ्यूजन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।